तो भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। ये हम नहीं बल्कि सेना की तरफ से ही कहा गया है। मीडिया की खबर का खंडन करते हुए सेना के हवाले से रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बालाकोट में एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ रोकी थी, लेकिन ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। सेना को जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी हमीरपुर इलाके के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये आतंकी खराब मौसम और घने जंगली रास्ते का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और कई इंटेलिजेंस एजेंसियों से घुसपैठ की खबरें मिल रही थी। बताया गया था कि कुछ आतंकी बालाकोट में एलओसी पार करके भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश में हैं। खबर मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। फिर सैनिकों ने गोलीबारी भी की। इस बीच आतंकी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक आतंकी घायल होकर सीमा के पास गिर गया। इसके बाद पास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें भारतीय सेना को 2 मैगजीन के साथ एक AK-47, 2 ग्रेनेड और पाकिस्तान में बनी कुछ दवाइयां भी मिली। सेना को तलाशी में खून के कुछ निशान भी मिले हैं, जो एलओसी की तरफ जाते दिख रहे हैं। दरअसल ये स्पष्टीकरण उस वक्त सामने आया है जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय सैनिक पीओके में करीब 2.5 किलोमीटर घुस गए और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें 7 से 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसमें पाकिस्तानी सेना के बैट टीम मेंबर्स के होने की भी बात कही गई। बताया गया कि भारतीय एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एलओसी के उस पार इन लॉन्चिंग पैड्स में किसी बड़े हमले की योजना तैयार की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि 12 से 15 कमांडो ने इस मिशन को अंजाम दिया। कहा गया कि स्पेशल फोर्स के इन कमांडो ने पैदल ही राजौरी के तरकुंडी सेक्टर और पुंछ के भिंभर गली के बीच एलओसी पार की। रात को पूरी सतर्कता से मिशन को अंजाम दिया गया और आतंकियों को भागने का कोई मौका नहीं मिला, जिसके बाद सभी भारतीय सैनिक सुरक्षित वापस भी लौट आए। हालांकि अब सेना ने इससे इनकार कर दिया है। देश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी का अखबार है दैनिक जागरण। गांव गांव तक, शहर शहर, घर घर तक पहुंचता है। लोग खूब तल्लीनता से, खूब लगन से पढ़ते हैं और ये सोच के पढ़ते हैं कि जो उसमें लिखा है वो ब्रह्म वाक्य है, अकाट्य सत्य है। तो आज दैनिक जागरण ने अपने मुख पृष्ठ पर, मेन पेज पर, मेन पहले पन्ने पर 8 कॉलम की एक स्टोरी छापी और उस स्टोरी की सुर्खी, उस स्टोरी की हेडलाइन, उस स्टोरी का शीर्षक था, भारत ने फिर से किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने सामने आके न सिर्फ इसका खंडन किया, इसको फेक न्यूज भी घोषित किया। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों के पहले यह बताना जरूरी है कि अखबार में या कहीं पर भी छपने वाली जो खबर होती है वो रिपोर्टर लाता है, उसका ब्यूरो हेड, उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी उससे उसकी पुष्टि करती है, जानना चाहती है ये कहां से खबर आई है, किसने दी है। उस खबर के बारे में पुष्टि की जाती है कंसर्न मंत्रालय से, कंसर्न अथॉरिटी से। और इतनी बड़ी खबर की पुष्टि तो रिपोर्टर से लेके ब्यूरो चीफ, रेजिडेंट एडिटर और संपादक खुद करता है, यहां तक कि डेस्क हेड भी उसकी पुष्टि मांगता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी गलत खबर जागरण ने छाप कैसे दी? क्या जागरण ने खबर छापने से पहले भारतीय सेना को या सरकार से इसका स्पष्टीकरण या पुष्टि मांगी थी या नहीं मांगी थी? और अगर नहीं मांगी थी तो इतनी बड़ी खबर बिना पुष्टि के कैसे छाप दी? और अगर मांगी थी तो किसने यह पुष्टि दी? क्योंकि यह तो फेक न्यूज भारतीय सेना को घोषित करना पड़ा। आखिर इस बड़ी खबर के लिए जो गलत साबित हुई, जो फेक न्यूज थी, जिम्मेदार कौन है जागरण में? रिपोर्टर, रेजिडेंट एडिटर या खुद संपादक या मालिक? देखिए, ऐसा है कि जागरण को किस पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, बस वही समझ लीजिए और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह खबर गलती से नहीं, ये जानबूझकर गलत छापी गई, एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और समझ जाइए कि ऐसे प्रोपेगेंडाओं से फायदा किसका होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।